नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करते हैं कि रीट 2022 में क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर सिलेबस चेंज होता है तो क्या फायदे क्या नुकसान है, और एक अगर पेपर 2 हो गए, आप तो मान लो कि रीट पढ़ रहे हो और पेपर क्या सरकार ने 2 कर दिए, तो क्या होगा, तो क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात कि सिलेबस में चेंज ना के बराबर होता है, ठीक है, ना के बराबर चेंज होता है। 2-4 टॉपिक जुड़ जाएंगे, 2-4 टॉपिक हट जाएंगे, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। क्योंकि 2018 से 2021 रीट हुई थी, इसमें भी ऐसा ही हुआ था। कुछ टॉपिक क्या कुछ सब्जेक्ट में जुड़ गए, कुछ हट गए, बाकी क्या आपका सेम सिलेबस रहने वाला है। तो आप जो रीट का सिलेबस है वो पढ़ते रहे, क्योंकि वही सिलेबस आपके आने वाला है। 1-2 पॉइंट नया जुड़ेगा, वो आपके बाद में भी कवर कर सकते हो, ठीक है। ज्यादातर अपियरिंग वाले स्टूडेंट है तो इनके लिए मैं बता रहा हूं। और अब दूसरी बात कि आप रीट पढ़ रहे हो, ठीक है, सिलेबस चेंज भी नहीं होता है, लेकिन पेपर 2 हो जाते हैं, तब क्या होगा। तो एक बात तो मैं बता देता हूं, अभी क्या ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं है कि 2 पेपर होंगे या फिर 1 होगा। हालांकि जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा था कि अगली रीट से 2 पेपर करवाएंगे। लेकिन अगर 2 पेपर होते हैं 2022 वाली रीट में, तो जो शिक्षा निदेशालय है बीकानेर या फिर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर, उनमें से कोई भी आपको क्या पहले अवगत करवा देगा, या फिर नोटिफिकेशन में आपके कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर आएगा। तो अब मान लो कि 2 पेपर हो जाते हैं और आप क्या रीट पढ़ रहे हो, नए स्टूडेंट हो आप, और रीट पढ़ रहे हो, और 2 पेपर का सरकार क्या 2 पेपर का निर्णय ले लेती है, तब क्या होगा। तो तब भी क्या आपके ज्यादा घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो रीट है उसकी जगह फिर आपके आरटेट होगा, ठीक है। और आरटेट का जो सिलेबस है वो क्या होगा, रीट के सिलेबस के बराबर होगा, ठीक है। जो रीट का सिलेबस है वही आरटेट का सिलेबस होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आरटेट और रीट में क्या अंतर है, ठीक है। देखो, आरटेट में रीट में क्या होता है कि जो भी आपके नंबर आते हैं, ठीक है, उनके बेस पर आपको क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, ठीक है। आप 3rd ग्रेड या 3य श्रेणी अध्यापक बन जाते हो। लेकिन जो आरटेट होता है, यानी 2 पेपर होते हैं तब आरटेट होता है, सेम रीट वाला सिलेबस है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको क्या मिनिमम नंबर लाने होते हैं। जैसे क्या जनरल में 60% होता है, बाकी सरकार पर डिपेंड करता है। ओबीसी के 55 कर सकते हैं, ठीक है, जैसा इस बार जो रीट में था उस हिसाब से, ठीक है। तो आपको क्या मिनिमम 60% मान के चलो, जनरल की मान के चलते, बाकी सब कैटेगरी के कम है थोड़े। तो अगर आपको क्या मिनिमम 60% लाने होते हैं, 60% यानी 90 नंबर 150 में से। तो आरटेट का सिलेबस रीट के जैसा ही है। अगर माना कि 2 पेपर होते भी हैं, तो आप क्या रीट का सिलेबस तो पढ़ भी रहे हो, तो क्या वही आरटेट में आता है। और आरटेट में क्या आपको 90 नंबर लाने जरूरी है। वो 90 नंबर लाओगे आप, तभी आप दूसरे पेपर में बैठ पाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है 2 पेपर का। तो सिलेबस चेंज होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस, अब मान लो कि मैथ है या फिर आप हिंदी मान सकते हो, हिंदी में व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक है, संधि है, समास से कारक है, बहुत सारे टॉपिक है। अब क्या है, उसमें से क्या पूरा थोड़ी चेंज कर देंगे, यानी सारों को हटा दो, नए कहां से लाएंगे फिर। यानी कि सिलेबस वही रहने वाला है। हाँ, 1-2 पॉइंट जरूर जोड़ सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और 2 पेपर होते हैं तो भी जो नए स्टूडेंट है उनको आरटेट पास करना पड़ेगा, और आरटेट पास करने के लिए आपको क्या है, वो रीट वाला ही सिलेबस पढ़ना होगा। उसके बाद जो सेकंड एग्जाम होता है, दूसरा पेपर होता है, उसमें जो पास करेगा आरटेट मिनिमम नंबर लाएगा, वही जाकर बैठेगा। तो इस हिसाब से आपको क्या पढ़ते रहना है। जो रीट का सिलेबस है वो पहले वाला, चेंज होगा तो बहुत छोटे चेंज होंगे, 1-2 टॉपिक को छोड़कर कोई चेंज नहीं होगा। अगर 2 पेपर भी होते हैं तो भी आपको आरटेट के लिए रीट वाला सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।